मिश्रिक नैमिषारण्य क्षेत्र में महर्षि दधीच द्वारा सतयुग में शुरू की गई विश्व प्रसिद्ध 84 कोसी परिक्रमा की शुरुआत 1 मार्च की भोर से हो जाएगी। इस यात्रा में देश विदेश से लाखों श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं। परिक्रमा सुबह 4 बजे गंगा गोमती और चक्रतीर्थ स्नान के बाद चक्रतीर्थ स्थित गजानन को लड्डू भोग लगाकर और मां ललिता देवी के दर्शन से प्रारंभ होगी। डंके की पारंपरिक ध्वनि के साथ यात्रा ललिता देवी चौराहे से भैरमपुर, परसपुर के परशुराम कूप, कुंदेरा स्थित द्वारिका कुंड होते हुए पहले पड़ाव कोरोना पहुंचेगी, जहां द्वारिकाधीश मंदिर के दर्शन कर श्रद्धालु रात्रि विश्राम करेंगे। इसके अगले दिन रविवार को यात्रा दूसरे पड़ाव हरैया की ओर प्रस्थान करेगी। इस यात्रा में भक्त कहीं पैदल भजन कीर्तन करते हुए चलेंगे तो कहीं हाथी, घोड़े, मोटरसाइकिल, पालकियों और लग्जरी गाड़ियों से यात्रा करते दिखाई देंगे। कई संत वैराग्य धारण किए तो कुछ नागा साधुओं की तरह इस धर्म यात्रा में सम्मिलित हो रहे हैं। आई इंडिया के नैमिषारण्य संवाददाता सुनीत पांडे ने परिक्रमा में शामिल होने आए श्रद्धालुओं से बातचीत की। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। नैमिषारण्य की ऐतिहासिक 84 कोसी परिक्रमा में सम्मिलित होने आए तमाम श्रद्धालु संत महात्मा को जिस घड़ी का इंतजार था वह घड़ी धीरे धीरे अब नजदीक आ चुकी है। ब्रह्म मुहूर्त में डंका बजने के बाद 84 कोसी परिक्रमार्थी में सम्मिलित होने आए तमाम संत साधु और श्रद्धालु पहले पड़ाव कोरोना की ओर कूच करेंगे। आपको बता दें 84 कोसी परिक्रमा महर्षि दधीच जी के द्वारा सतयुग में प्रारंभ की थी। महर्षि दधीच पूरे विश्व के कल्याण के लिए इस परिक्रमा में सम्मिलित होकर पूरे 84 कोसी परिक्रमा तीर्थों और देवताओं का दर्शन किया था। यह परिक्रमा सतयुग से चली आ रही है। इस परिक्रमा में भगवान भी राम भी सम्मिलित हो चुके हैं, जिससे इस परिक्रमा का नाम रामादल के नाम से भी जाना जाता है। इस परिक्रमा में देश विदेश से लाखों श्रद्धालु और संत महात्मा सम्मिलित होते हैं। इस समय पूरे इस नैमिषारण्य में एक अद्भुत माहौल देखने को मिल रहा है। हम कैमरामैन से चाहे देख सकते हैं कि ढोलक की थाप पे, मंजीरे की ध्वन पर और की ध्वन पर राम नाम संकीर्तन में पूरे संत महात्मा इस समय संकीर्तन करते हुए दिखाई दे रहे होंगे। पूरे नैमिषारण्य में एक अलग ही एक माहौल बना हुआ है। राम नाम के जयकारों से और रामादल के उद्घोष से पूरा गूंजमान हो चुका है पूरा नैमिषारण्य या तीर्थ। कल यह तीर्थ 84 कोसी परिक्रमा सुबह प्रातः काल 4 बजे जैसे ही महाराज नारायण दास 84 कोसी परिक्रमा अध्यक्ष के द्वारा डंका बजाएगा। डंका ध्वन के बाद श्रद्धालु चक्रतीर्थ में स्नान करेंगे और वहां पर विराजित भगवान विघ्न विनाशक गणेश जी का लड्डुओं को भोग लगाकर मां ललिता देवी का दर्शन करेंगे और उसके बाद ललिता देवी चौराहे से भैरमपुर मार्ग होते हुए पहले पड़ाव कोरोना की ओर कूच करेंगे। आप देख सकते हैं कि एक सुंदर नजारा देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में यहाँ पर खुले में तमाम संत साधु यहाँ पर डेरा डाल चुके हैं और उनको इस घड़ी का इंतजार है, बड़ी बेकरारी से इंतजार है कि वह घड़ी अब कब आएगी। जिस घड़ी का इनको इंतजार है वह घड़ी अब बहुत ही नजदीक आ चुकी है। अब इस परिक्रमा को शुरू होने में, प्रारंभ होने में कुछ ही घंटे शेष बचे हैं। इस समय नैमिषारण्य में इस आश्रम में हम लोग समय इंडिया मौजूद है, जहाँ पर संकीर्तन चल रहा है। तमाम संत महात्मा संकीर्तन में भगवान राम नाम का संकीर्तन कर रहे हैं, जिससे पूरा वातावरण एक अद्भुत, दिव्य और अलौकिक हो जा रहा है। नैमिषारण्य से इंडिया की रिपोर्ट, सुनीत पांडे की रिपोर्ट। कोसी परिक्रमा है, कहते हैं कि सारे तीर्थ इसमें हो जाते हैं। इसमें सभी तीर्थों के कहीं जाने की जरूरत नहीं है, चारों धाम इस यात्रा में आ जाते हैं। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे बहुत भीड़ है लेकिन हमें अच्छा बहुत लग रहा है। व्यवस्था अच्छी है यहाँ पे। हम लोग हरियाणा तो गुड़गांव के पास है, तावड़ू शहर, वहाँ से है। तावड़ू से रहने वाले हैं। रीटा चांदना हरियाणा से आए हैं। तो प्रयाग धाम भी बहुत अच्छा था, यहाँ भी अच्छा है। यहाँ परिक्रमा के लिए आए हैं। फागुन में जो परिक्रमा का महत्व बताया गया इसलिए आए हैं। यहाँ भागवत वगैरह भी हमने सुनते रहते हैं। पहले हम यहाँ आए हुए हैं, पहले भी भागवत वगैरह रखवाई थी तो यहाँ आए थे। तो ये चारों धाम का यहाँ महत्व है, इसलिए यहाँ परिक्रमा का भी महत्व है। तो हम पहली दफा ही यहाँ परिक्रमा करने आए हैं। कमलेश। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस यात्रा की शुरुआत तब हुई जब वृत्तासुर के अत्याचार से बचाने के लिए देवताओं ने महर्षि दधीच से उनके अस्थिदान की मांग की थी। महर्षि दधीच ने सभी तीर्थों के दर्शन की इच्छा जताई। तब देवराज इंद्र ने सभी तीर्थों और देवताओं को नैमिषारण्य की 84 कोसी परिधि में आमंत्रित किया। महर्षि ने परिक्रमा के बाद अस्थिदान किया, जिससे वज्र बना और वृत्तासुर का वध हुआ। इसी परंपरा में आज भी श्रद्धालु इस यात्रा को मोक्ष पद यात्रा मानते हैं। 1 मार्च
मार्च से शुरू हो रही यह यात्रा 15 दिनों तक चलेगी, जिसमें श्रद्धालु कठिन मार्गों को पार करते हुए भक्ति, ऐश्वर्य और वैराग्य का अनुभव करेंगे। यात्रा मार्ग पर गांवों के लोग श्रद्धालुओं का स्वागत करेंगे, जबकि परिक्रमार्थी खुले आसमान के नीचे चूल्हों पर भोजन बनाएंगे और भजन कीर्तन में लीन रहेंगे। प्रशासन भी सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तरह मुस्तैद रहेगा। इस आध्यात्मिक यात्रा के हर पड़ाव पर भक्ति, त्याग और आस्था की अद्भुत छटा देखने को मिलेगी।